भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे डॉक्टर्स को भगवान की तरह माने जाते हैं। हमारे समाज, हमारे सोसाइटी में इतना सम्मान किसी को नहीं मिलता है जितना एक डॉक्टर्स को मिलता हो। चाहे वो गांव का गरीब किसान हो या शहर का बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब, वो हम में से हर वो पेरेंट्स चाहता है कि यदि मेरा बच्चा पढ़ने में सही निकला तो मैं इसे फ्यूचर में एक डॉक्टर बनाएगा। अपने पेरेंट्स की इसी सपने को सच करने के लिए हर साल लाखों की तादाद में बच्चे इस नीट के एग्ज़ाम्स को देते हैं। ये साल भी 2023 में करीबन 20,87,000 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने इस एग्ज़ाम्स को दिया और उनमें से 11,45,000 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने इस नीट के एग्ज़ाम्स को सक्सेसफुली क्वालिफाई किया था। करीबन 2016 से भारत की ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ने इस नीट के एग्ज़ाम्स को मैंडेटरी कर दिया था। यदि आप मेडिकल के कोई भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको नीट का ये जो एग्ज़ाम्स है उसमें क्वालिफाई होना ज़रूरी है। 2016 से 2018 तक सीबीएसई बोर्ड इस नीट के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करता था और 2019 से लेके 2023 तक आज तक भारत की ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, इस एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करती है। साल में एक बार ये लोग एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करते हैं और उसके ठीक 1 या 1.5 महीने के बाद रिज़ल्ट को हमेशा डिक्लेयर किया जाता है, अनाउंस किया जाता है। साथ ही साथ में एनटीए अपने ऑफिशियल वेबसाइट से एक प्रेस रिलीज जारी करता है जिसमें नीट के रिजल्ट से जुड़ी हुई हर जानकारी, इंफॉर्मेशंस अवेलेबल होती है। जिस डेटास को भारत की पूरी मीडिया, कंसल्टेंट, कॉलेजेस, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सभी एक्सेस करते हैं और उस डेटा से बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो आज के इस सेशंस में हम इस प्रेस रिलीज के बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इस सेशंस को हम ऑलमोस्ट 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो आपके लिए जो हर सेशन है वो बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा। यदि आप नीट दे रहे हैं, 2024 में नीट देने वाले हैं, यदि आपने ऑलरेडी 2023 में नीट ऑलरेडी दे चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, तो आपको ये सेशन ज़रूर देखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशंस हैं जो आपके भविष्य के साथ जुड़े हुए हैं। तो कृपया आगे बढ़ते हैं। दिल्ली देश का एक लौता ऐसा स्टेट है जिसका रिजल्ट हमेशा हाईएस्ट रहता है। पिछले 6 साल का दिल्ली का आप रिजल्ट देखो, एवरेज 74% से नीचे कभी गया ही नहीं। मतलब 100 में से 74 कैंडिडेट हर साल क्वालिफाई होते हैं। देश का एक भी ऐसा स्टेट नहीं है जो दिल्ली के इक्वल या तो दिल्ली से ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा हो। चंडीगढ़ जो सेंट्रल टेरिटरी है उसको छोड़ के देश का एक भी ऐसा स्टेट और यूनियन टेरिटरी नहीं है जिसका रिजल्ट दिल्ली से बेहतर या तो दिल्ली से इक्वल हो। उदाहरण के तौर पे 2018 में दिल्ली से करीबन 27,666 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने इस नीट के एग्ज़ाम्स को दिया था और उसमें से 20,397 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया। तो ऑलमोस्ट 74% दिल्ली का रिजल्ट था। इन 2019 30,215 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने इस नीट के एग्ज़ाम्स को दिया था। उसमें से 22,638 बच्चों ने इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया था, तो मतलब 75% पासिंग रेशियो। इन 2020 31,202 कैंडिडेट में से 23,554 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया था, तो मतलब 75% अगेन दिल्ली का रिजल्ट। इन 2021 एनटीए ने अपने ऑफिशियली वेबसाइट में जो प्रेस रिलीज जारी करता है उसमें उसका डेटास नहीं दिया था, बट एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट 74% ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने इस नीट के एग्ज़ाम्स को सक्सेसफुली क्वालिफाई किया था दिल्ली से। जबकि 2022 में भी दिल्ली's रिजल्ट वॉज अगेन ऑन टॉप। 46,221 कैंडिडेट्स में से 35,113 कैंडिडेट्स ने इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया, अगेन 76% रिजल्ट। एंड फाइनली इन 2023 अगेन दिल्ली का जो रिजल्ट था वो हमेशा की तरह टॉप पर था। 54,701 कैंडिडेट में से 39,764 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम्स को सक्सेसफुली क्वालिफाई किया, अगेन 72% रिजल्ट। तो पिछले 6 साल का दिल्ली का आप रिजल्ट देखो, एवरेज दिल्ली का जो रिजल्ट है 74% से नीचे कभी गया ही नहीं। तो मतलब हर 100 में से 74 ऐसे कैंडिडेट थे जो दिल्ली में नीट का एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करते हैं। देश का एक भी ऐसा स्टेट नहीं है जो दिल्ली के कंपेयर में खड़ा रह सके। इस ग्राफ को आप देखो, 2018 से लेकर 2023 तक दिल्ली में कैंडिडेट्स बढ़े
उसके बावजूद दिल्ली का जो रिजल्ट है, दिल्ली का जो रिजल्ट परफॉर्मेंस रेशियो है, जो उसने हमेशा मेंटेन किया है। एवरेज 74% से दिल्ली का रिजल्ट कभी नीचे गया ही नहीं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल्ली की इस गवर्नमेंट को, दिल्ली की इस एजुकेशन मिनिस्ट्री को, जिन्होंने इतनी उम्दा, इतनी बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था अपने बच्चों के लिए बनाई। पर इस देश का दुर्भाग्य देखो, आज उसी दिल्ली का जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसको ये पूरा सारा श्रेय जाना चाहिए, पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, वो एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर मनीष सिसोदिया आज जेल की सलाखों के पीछे बंद है। तो ये देश का एक बहुत बड़ा लॉस है। राजनीति को परे रखते हुए हमें दिल्ली के इस शिक्षा व्यवस्था को ढंग से समझना चाहिए। पूरे भारत में 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। उसमें से एक भी यूनियन टेरिटरी और एक भी स्टेट ऐसा नहीं है जिसका रिजल्ट दिल्ली से बेहतर और दिल्ली से इक्वल हो। तो हमें दिल्ली की शिक्षा मॉडल से कुछ सीखना चाहिए। भारत के 2 बड़े ऐसे स्टेट, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जहाँ पे हर साल 2 लाख से भी ज़्यादा बच्चे नीट के इस एग्ज़ाम्स को देते हैं, और उस 2 लाख कैंडिडेट्स में से हर साल 50% भी ऐसे कैंडिडेट्स नहीं होते जो इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सके। पिछले 6 साल का इन दोनों स्टेट का आप एवरेज निकालो, 45 to 50% भी नहीं बन रहा है। पूरे देश का जो क्वालिफाइंग रेशियो है वो 50 to 55% के बीच में रहता है हर साल, बट उनमें से जो दिल्ली का जो कंट्रीब्यूशन है वो 74% है। तो इस दिल्ली के इस रिजल्ट से हमें कुछ तो सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दिल्ली का जो लिटरेसी रेशियो है वो ज़्यादा है इसलिए वहाँ के बच्चों का रिजल्ट ज़्यादा आ रहा है, ऐसा नहीं है। दिल्ली का जो लिटरेसी रेशियो है करीबन 88% है, जबकि केरला स्टेट है उसका लिटरेसी रेशियो 96% है। फिर भी केरला का जो रिजल्ट है वो हमेशा दिल्ली से कम रहता है। ये साल भी केरला का जो नीट क्वालिफाइंग रिजल्ट है वो 56% है ऑनली। तो एजुकेशन में लिटरेसी रेशियो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपकी स्टेट गवर्नमेंट, आपके सरकारी स्कूल, आपके गांव के छोटे से छोटे स्कूल में जाके अपना एजुकेशन जो पॉलिसी है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वही पॉलिसी आपके रिजल्ट के लिए जिम्मेदार है। तो मिलते हैं अपने अगले सेशंस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।